राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं हैं। अभी हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, किसी का नाम में मंदिर है यहाँ लेना नहीं चाहता, उनकी बुद्धि को लगता है कि ऐसे समय हर लिया है भगवान ने। कभी सुधर पाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? अब तो ये सोचना ही बेईमानी है, क्योंकि बेतुके बयान ही मौर्य की सियासत का दाना पानी है। एक के बाद एक विवादित बयानों की बढ़ती फेहरिस्त में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर बयान देते हुए कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये धोखा है। हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। अपने इस विवादित बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट और संघ प्रमुख का सहारा लेते दिखे स्वामी प्रसाद मौर्य। वहीं मौर्य के इस बयान पर घमासान मचना तय था, लिहाजा मच भी रहा है। मौर्य बनाम मौर्य के मुकाबले में केशव मौर्य ने कहा है कि भगवान ने हर ली है बुद्धि। जह को प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। जैसे अभी हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, किसी का नाम में मंदिर है यहाँ लेना नहीं चाहता, उनकी बुद्धि को लगता है कि ऐसे समय हर लिया है भगवान ने, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और ऐसी चीजें बोल करके कोई सनातन को ना कमजोर कर सकता है ना मिटा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से कभी रामचरितमानस पे, कभी सनातन पे, कभी अब हिंदुत्व पे जिस प्रकार से नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं, अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अब स्वामी प्रसाद मौर्य पे बुलडोजर चलाएं। देश में राम लहर चल रही है। इस बदले माहौल में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन भी किया है। इस सम्मेलन में भी मौर्य का मुद्दा उठा तो अखिलेश यादव ने लगाम लगाने का वादा किया था। वहीं इसी ताजा तरीन बयान पर डिंपल यादव से सवाल हुआ तो उसे मौर्य का निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ते हुए राम मंदिर के सवाल पर कहा कि न्योता मिला तो अब जाएंगे, नहीं तो बाद में जाएंगे। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं हैं, और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। जहाँ राम राज्य की बात हो रही है आज, तो मेरा मानना है और मेरा समझना है कि हम सबको अपने हृदय में, अपने अंदर को जो राम जी के स्वभाव है उनको अपनाना है, उनको ग्रहण करना है, और इस तरह की टिप्पणियाँ करके यह उनका चरित्र को दर्शाता है। 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। अब डिंपल यादव जहां राम मंदिर दर्शन की बात कर रही हैं, वहीं उनकी पार्टी में इस मुद्दे पर दंगल सजा है। मौर्य के बयान के बाद सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का ये बयान कि हम नहीं जाएंगे, हम तो बाबरी की शहादत का शोक मनाएंगे। मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ बन एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल खत्म कर दिया गया, और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिस्मार कर दिया और खत्म कर दिया। बहरहाल रामचरितमानस, शूद्र वाला विवाद और राम मंदिर में बौद्ध मंदिर सरीखे बयानों के बाद मौर्य ने अब हिंदू धर्म को ही धोखा बता दिया। अब जब जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, देश राम लहर पर सवार है, ऐसे में सवाल यह है कि मौर्य का ये बयान सपा का करेगा कितना नुकसान। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों नहीं मानते मौर्य